हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी करंट अफेयर्स की नई क्लास में। और इसके में हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया है, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। रीज़न ये है कि क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, और ईयर एंड होने की वजह से बहुत सारी हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस एज ए मॉड्यूल हमको पढ़नी है। ठीक है, जैसे सैन्याभ्यास, वैसे तो हर हर महीने कुछ सैन्याभ्यास हुए होंगे, लेकिन उन सैन्याभ्यास को अब जो हम जो एक समरी में एक साथ मॉड्यूल में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको जल्दी रिवीजन हो जाए और आपके एग्जाम में आप इसको रिवाइज करके जाएं तो आपको फायदा हो। करंट अफेयर हम डेली करंट अफेयर करेंगे, और जब ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा पूरे ईयर का, जैसे नोबेल प्राइज करवाने हैं, सैन्य अभ्यास करवाने हैं, नई अपॉइंटमेंट जितनी हुई है वो करवानी है, इसके अलावा कोई और प्राइज हुए हैं, या फिर भी विंबलडन या यूएस ओपन करवाना है, ये सारी चीज़ें जो स्टैटिक जीएस भी हो जाती है हालांकि, इसका सारा जो है मॉड्यूल आपको देने के बाद हम फिर रूटीन में आ जाएंगे। डेली करंट अफेयर होगी, और डेली करंट अफेयर के साथ साथ हम बीच बीच में मॉड्यूल दिया करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने स्ट्रेटेजी बदली है, हमारी पूरी टीम ने डिस्कस किया कि अभी बच्चों के काफ़ी एग्जाम है और ईयर एंड हो रहा है, तो इस ईयर का पूरा जीएस मॉड्यूल दिया जाए बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम नहीं, दूसरा टॉपिक है, नोबेल प्राइज हम आपको दे चुके हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो होगा द मिलिट्री एक्सरसाइजेज। A lot of students have told that we should use English language also. दिस वीडियो इज बाईलिंगुअल, कहीं कहीं पर चीज़ें अगर बस हिंदी में लिखी होंगी तो आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। ठीक है, और हिंदी में भी होगी तो भी, इंग्लिश में होगी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर भी आपको नोट करना तो चाहिए। पीडीएफ जो है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है आपके फ़ोन के अंदर, बाद में वो गुम हो जाती है। नोट्स तो आपकी बुक में आप जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मॉड्यूल हम दो पार्ट में आपको करवाएंगे। तो पहला पार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 में जितनी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, उसका पहला पार्ट जल्दी से शुरू करते हैं। 2021 के सैन्य अभ्यास आपको थोड़ा बेसिक में बताऊंगा कि इसको कैसे समझना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें चाइना का जो है वो होल्ड बढ़ता जा रहा है, और यूएस चाहता है कि उसका होल्ड बना रहे। अब चाइना जो है वो पड़ोसी है किसका? इंडिया का। ठीक है, इधर इंडिया को परेशान कर रहा है, उधर पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। और इधर जो है ये नॉर्थ चाइना सी में ये जापान को परेशान कर रहा है, वो जापान के द्वीपों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। और साउथ चाइना सी में अगर देखें तो वो जो आसियान देश हैं, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, उनके सी के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। तो इसकी वजह से इन देशों ने मिलके आपस में कुछ एक्सरसाइजेज शुरू की है। जैसे इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को भी के साथ हेल्प कर रहा है, और श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में पोर्ट बना रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इंडस ओशियन जो हिंद महासागर है उसमें ये अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इधर अमेरिका को दिक्कत ये है कि पैसिफिक ओशियन में, और जापान को दिक्कत ये है, ऑस्ट्रेलिया को, कि पैसिफिक प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से चाइना को अकेले नहीं रोका जा सकता, इसलिए जो है ग्रुपिंग में लोग एक्सरसाइज जो है आप ग्रुप बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। क्योंकि डायरेक्ट वार नहीं हो रहे हैं, फिर भी प्रिपेयर रहें और एक दूसरे दूसरे के साथ जो है मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते रहें। ये एक तरीका ढूंढा हुआ है। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लगभग 15 के आसपास जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम बाकी बचे हुए 15-16 एक्सरसाइजेज हैं। सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पहला है अजय वारियर 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? बिटवीन विच टू कंट्रीज, जो बच्चे इंग्लिश की बात कर रहे थे मैं इंग्लिश में बोल भी रहा हूँ, बिटवीन टू विच टू कंट्रीज द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज ए अजय वारियर 2021 इज हेल्ड। किन दो कंट्रीज के बीच में ये हुआ है? ये सिक्स एडिशन था, पहली बात तो, एक की पहली बार नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना, ये आज से नहीं चल रही, लगभग 10 से 15 साल से कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलर बेस पे चल रही है। तो एक बार आपको याद हो गया कि अजय वारियर किन देशों के बीच में होता है, या भारत तो हमने देख ही लिया। ज़्यादातर एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ उनमें भारत होगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सिक्स एडिशन है, एक बार आपने इसको याद कर लिया तो आप 2-3 साल तक जब तक तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। तो इम्पोर्टेंस आपने समझ ली है। अब हम देखते हैं कि सिक्स एडिशन ऑफ द अजय वारियर एक्सरसाइज 2021 किस किस के बीच में हुई है। हमारे पास ऑप्शन है इटली, फ्रांस,
अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा, इसका सही आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसका सही आंसर है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में हो रहा है। तो इंडिया का कौन सहयोगी है अजय वारियर के बीच के अंदर, यूनाइटेड किंगडम। और इस बार जो ये हुआ है 2021 का, इसका लोकेशन है चौबटिया जगह है, जो कि उत्तराखंड में है, भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अच्छा, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को, आपको बहुत ही क्वालिटी का मटेरियल हम देंगे अब आगे से। पहले जो करंट अफेयर्स थी उसकी सी चेंज दिखाई देगा आपको, बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब का के साथ साथ आप ये जो बेल आइकन है इसको भी दबाएं। इसका रीज़न ये है कि कई बच्चे क्लास मिस कर देते हैं रेगुलर बेस पे। अगर आप वो क्लास साथ साथ जब वो प्रीमियर होती है तब नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब आपका टाइम होता है उस नोटिफिकेशन से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि ये क्लास बाकी है अभी करने। तो बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां इन इन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक, अगर आप पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, लाइक करना जो है, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाए कि हमारे एफर्ट जो है वो जो है ठीक है, सही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, हमें भी आपके फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूर आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, कमेंट करके। ठीक है, और अपना लाइक बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको ये पसंद आया तो, कहा कि हमको लगेगा कि हाँ, इम्प्रूवमेंट जो है हमने जो की है वो कामयाब रही। अब है क्वेश्चन, देखिए इंडिया के पास के देशों के अंदर, इंडिया बहुत सारे देशों के साथ एक्सरसाइजेज कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के देश अड़ोसी पड़ोसी जो एडवर्सरी है, जो हॉस्टाइल कंट्रीज है, इंडिया पाकिस्तान, ये नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइजेज। तो कुछ एक्सरसाइजेज इंडिया के आसपास जो वो लोग कर रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। हमें भी तो पता होना चाहिए दुश्मन देश क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि स्नोफील्ड ड्यूटी 2021 अभ्यास किस देश ने आयोजित किया। तो विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द स्नोफील्ड ड्यूटी ऑफ 2021। ठीक, ये एक्सरसाइज ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान या कजाकिस्तान। तो मैं आपको ये तजाकिस्तान कजाकिस्तान जो आ रहा है ना, इनका भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। पहले तो इस क्वेश्चन का हम आंसर ही देख लेते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आंसर मैं बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है कंट्री चाइना हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस स्नोफील्ड ड्यूटी 2021 अभ्यास। ठीक है, और ये लोकेशन कहाँ पर है, तिब्बत प्लेचू के रीजन में ये लोकेशन है इसकी, जहाँ पर इसने ये ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका एम क्या है। इसका एम इसने रखा है कि टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर रीजन है। तिब्बत कहाँ पे लगता है, किसके साथ बाउंड्री लगती है तिब्बत की, या तो नेपाल के साथ या इंडिया के साथ। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिया को काउंटर करने के लिए ये कर रहा है, इसलिए ये एक्सरसाइज जो है चाइना ने ऑर्गेनाइज की है तिब्बत के साथ जो हमारा। अब देखिए नया क्वेश्चन है, सेड डेस्टिनी 2021 अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है। तो ये सेड डेस्टिनी 2021 अभ्यास, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नेम्ड एज सेड डेस्टिनी 2021। तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इंडिया तो इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। आपको अगर लगता है कोई आंसर एक्सपेक्टेड है तो देखिए, इसका सही आंसर है लोकेशन चाइना में हुआ है। और इस एक्सरसाइज को जो है किस पर्पज से किया गया, ये कह रहा है कि पीस कीपिंग एक्सरसाइज है ये, शांति बनाए रखने की एक्सरसाइज है, शेयर डेस्टिनी 2021। और इसमें देखिए कौन से देशों को शामिल किया गया है, चाइना है, और इसका परम मित्र पाकिस्तान, और मंगोलिया इसका पड़ोसी देश, और थाईलैंड। इन देशों के साथ इसके डिस्प्यूट हैं, और पाकिस्तान तो इसका लगभग जो एक गुलाम देश बनता जा रहा है। तो मंगोलिया के साथ भी इसके बॉर्डर के डिस्प्यूट है, और थाईलैंड के साथ भी है। तो कोई भी कंट्री भले ही डिस्प्यूट होता है तो कोशिश करते हैं पड़ोसी के साथ किसी भी तरीके से थोड़ी सी शांति बने। इसी वजह से पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस ने की है। और भारत भी मंगोलिया में अपने हित बढ़ा रहा है, थाईलैंड भी। तो इनको चाइना अपने साथ जोड़े रखना चाहता है कि ऐसा ना हो कि भारत के साथ ही मिल जाए। तो इसको, इस जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझ गए तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज को भी समझ जाएंगे। जो जियो पॉलिटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके पड़ोसी हैं, इनके साथ इनके विवाद है, तो भारत के भी इसके साथ विवाद है, तो भारत इनको अपना मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने मंगोलिया को जो है वो क्रेडिट लाइन दी थी, सस्ते ब्याज पर लोन दिया था। तो ऐसे थाईलैंड के साथ भी भारत अपने संबंध जो बढ़ाता जा रहा है, तो इनको अपने साथ जोड़े रखना चाहता है चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काजिंद 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। काजिंद
तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इंडिया इज इन्वॉल्व इन दिस। देखिए सारे जो देश दिए हुए हैं वो सारे सेंट्रल एशिया के देश है, मध्य एशिया के देश है। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। थोड़ा सा मैं जियो पॉलिटिक्स यहाँ की आपको समझा देता हूँ कि इंडिया, अगर इंडिया का ये हिस्सा पीओके अगर पाकिस्तान में नहीं जाता तो हमारा सीधा लिंक होता। देखिए ये पीओके है, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान के साथ मिला हुआ है हमारा, और ये बाकी ये पाकिस्तान है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, उसके बाद कई देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सेंट्रल सेंट्रल एशिया के देश हैं। ये कोई भी देश अपने देश में आतंकवाद नहीं फैलने देना चाहता। अगर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो इन देशों में भी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस्लाम ही धर्म है, और गलत तरीके से लोगों को जो है ये टेररिस्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये लोग हमेशा इंडिया के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंडिया को अपना फ्रेंड देखते हैं। तो ये जियो पॉलिटिक्स है, इंडिया भी इनके साथ अपने संबंध बनाना चाहता है ताकि ये भी इंडिया को फेवर करे इंडिया की पॉलिसीज के अंदर। तो इसलिए भारत के साथ ये मिलकर ये दोस्त एक दूसरे को हितों को देखते हुए अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। तो पहला है काजिंद 2021। India and which country has organized together a military exercise Kazin 2021? ताजिकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये मैंने फोटो आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको झंडा पता है तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज लेट मी टेल यू, दिस इज ए बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज काजिंद। नाम से ही समझ जाएंगे, कजाकिस्तान है और इंडिया है। 2021 कंट्री इंडिया और कजाकिस्तान है, बायलेटरल है, कोई और कंट्री नहीं है, ओनली टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है। जियोपॉलिटिक्स समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अभ्यास क्यों हो रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब लोकेशन देख लीजिए। द लोकेशन इज ट्रेनिंग नोड आयसा बीबी। ट्रेनिंग एक प्लेस है, ट्रेनिंग नोड आयसा बीबी कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार, काफी दिन से हम भी पढ़ते आए हैं। हाल ही में मालाबार 2021 अभ्यास किस समूह के देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए मालाबार, वैसे तो केरला कोस्ट को कहते हैं मालाबार। इसका नाम इसलिए रखा गया कि पहले ये इंडस ओशियन में जो है केरला कोस्ट के इस तरफ जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये होता था इंडिया और अमेरिका के बीच में। क्योंकि इंडिया चाहता है कि इंडस ओशियन में चाइना को होल्ड ना हो, और यूएस भी चाहता है कि इंडिया का की हेल्प लेके पूरे वर्ल्ड पे होल्ड चाइना का रोका जाए। तो दोनों के हित एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था मालाबार, जो है मिलिट्री एक्सरसाइज इसको कहा जाता है। इन किस समूह के बीच में, अब समूह की बात होगी मतलब अब दो से ज्यादा हो गए। तो एक आपको ग्रुपिंग पढ़नी होती है, क्वेड। क्वेड मतलब चार देश है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल समूह है ये। तो ये चारों देश ने समान हित पे मिलते हुए, इसमें इंडिया है, यूएसए है, और क्योंकि नॉर्थ चाइना में जापान के साथ उसका डिस्प्यूट है चाइना का, तो ये भी जुड़ गया, और पैसिफिक ओशियन में होल्ड बढ़ता जा रहा है तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है। तो ये चार देश इसमें आके जुड़ गए हैं अब। इन क्वाड देशों को जो है शामिल कर लिया गया मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। और ये मालाबार एक्सरसाइज जो है हर साल की जाती थी। और अगर एक बार आपने याद कर लिए तो आपको ये याद भी हो जाएगी। आंसर तो मैंने बता ही दिया है, आंसर ए है क्वाड। चारों देश जो है इनके झंडे आपने देख लिए। और फाइनली ये देखिए मालाबार एक्सरसाइज जो है ना, आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। 25th एडिशन है ये मालाबार एक्सरसाइज का। इसलिए ये तो एक बार तैयार हो गया तो मतलब बहुत सारी चीजें तैयार हो गई। कंट्री कौन सी है, क्वेड ग्रुप की है। ठीक है। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम के किसी बच्चे को भी किसी तरीके की कमी रह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन कहाँ थी? तो ये पैसिफिक ओशियन के एक गुआम कोस्ट पे हुआ है। पहले तो ये इंडिया इंडस ओशियन में होता था, लेकिन क्योंकि पैसिफिक रीजन के देश भी जुड़ गए हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो अब कहीं कहीं पे लोकेशन बदल बदल के पैसिफिक ओशियन में ऐसी जगह पर एक्सरसाइज की जाएगी जहां चाइना ने कुछ गड़बड़ की होगी। क्वाड क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, क्वाड नेशंस है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसके देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइट स्टार अभ्यास 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? इन विच कंट्री ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 इज ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है सिंगापुर, सॉरी आंसर पहले ही आ गया। सिंगापुर, नॉर्वे, ईरान, मिस्र, कौन से देशों के बीच में है? तो इसका आंसर आपने देख भी लिया है, दिस इज होस्ट कंट्री इज इजिप्ट। तो इजिप्ट होस्ट कंट्री है ब्राइट स्टार अभ्यास, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है। देखिए 21 मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, बाइलेटरल नहीं है, दो ही देश नहीं है।
21 countries are involved in this exercise, and who hosted this exercise? You must remember it. It is Egypt. लोकेशन भी आप हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है इतना ज़्यादा, इंडिया इन्वॉल्व तो है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, बस इसको इतना याद रखिए, इंडिया इज आल्सो इन्वॉल्व। और लोकेशन तो शायद इजिप्ट तक ही पूछेगा, लेकिन हमने इसमें ये डाल दिया है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एब्रिविएशन से ही आप पता लगा लेंगे कि ये किन देशों के बीच में होने वाला है। सिम्बेक्स बाइलेटरल द्विपक्षीय पक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो एक देश तो आपने देख ही लिया है, भारत है। तो बाइलेटरल है, बस एक ही देश और है, सिंगापुर, श्रीलंका, स्लोवाकिया और इजराइल। कौन सा देश है जिसके साथ ये सिम्बेक्स समुद्री अभ्यास, ठीक है, मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है? इंडिया, हु इज द कंट्री हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस अलोंग विद इंडिया सिम्बेक्स बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज? ऑप्शन सिंगापुर, श्रीलंका, स्लोवाकिया एंड इजराइल। अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर पोस्ट कर दीजिए, अदरवाइज दिस इज द आंसर। कंट्री इंडिया एंड सिंगापुर बोथ दीज आर टू कंट्रीज विच ऑर्गेनाइज सिम्बेक्स। अब ये सिम्बेक्स का फुल फॉर्म भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा नाम सिम्बेक्स। देखिए, सिंगापुर इंडिया एस आई मैरीटाइम समुद्री बाइलेटरल द्विपक्षीय एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ये भी किस लिए है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगापुर जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर है, और यहाँ के सी पर चाइना कहता है पूरा का पूरा सी मेरा है, इसमें जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे मेरे हैं। तो इस होल्ड को ख़त्म करने के लिए सिंगापुर इंडिया ने भी एक्सरसाइज की, और साउथ चाइना सी में जो है ये चीज़ की जाती है। देखिए, लोकेशन साउथ चाइना सी ही है, मैंने आपको बताया। तो भारत जो है, देखिए, एक वियतनाम देश है, वियतनाम देश के साथ भी उसके डिस्प्यूट है चाइना के, तो इसलिए भारत जो है उसके मैरीटाइम एरिया में वो कहता है कि ये अगर चाइना इधर तक है, इधर वियतनाम है, तो वो कहता है ये सारा ही समुद्र मेरा है। तो इंडिया यहाँ पर जाकर वियतनाम के तेल को जो है उनका ऑर्डर ले रहा है, मतलब क्या कहते हैं, ठेका ले रहा है, तो टेंडर ले रहा है, और वहाँ पे दिखा रहा है चाइना को कि अगर आप हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं तो देखिए हम भी आपके यहाँ पे आ गए, और हम एक ओपन सी जिसमें सबका अधिकार हो उसके फेवर में है, ना कि किसी एक का अधिकार हो जाए, ठीक है। एक देश समुद्र के किनारे पर है और उसको उसको समुद्र ना मिले तो ये क्या बात हुई, उसको भी उस पर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अब से शुरू नहीं हुए, तो एक बार आपने इसको तैयार कर लिया है तो आपको ये बहुत सारे एग्जाम में आगे तक काम आने वाला है। 15th बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, सारे के सारे नेबर कंट्री है, किसी एक कंट्री के साथ भारत का ये है, और इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ ये किया जा रहा है, और ये 15वीं बार हुआ है, तो आज से नहीं है, बहुत पहले से भारतीय एक्सरसाइज करने लग रहा है। तो कंट्री कौन सी है? इंडिया, नेपाल, और 15th एक्सरसाइज थी जिसका नाम है सूर्य किरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन चेंज की जाती है, कभी कभी नेपाल में होता है, कभी इंडिया में, और इस बार ये हुआ है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नौ सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास, देखिए बायलेटरल है ये, नौ सेनाओं के बीच में, समुद्र शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बिटवीन द नेवी ऑफ टू कंट्रीज बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सूडान, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यहाँ पर भले ही हिंदी में है लेकिन नीचे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इंग्लिश में भी आता है, तो मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो सूडान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एंड जापान। तो सही आंसर इसका होगा समुद्र शक्ति है, तो भारत के साथ समुद्र की सीमा किसके साथ लगी हुई है? इंडोनेशिया के साथ लगी हुई है, तो हमारा सही आंसर ये हो गया। अंडमान के बिल्कुल पास में है इंडोनेशिया, तो इसके साथ मिलकर हम समुद्र शक्ति थर्ड, ये तीसरी बार हुई है बाइलेटरल, यानी कि दो देशों के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र एक्सरसाइज है, इसका नाम है समुद्र शक्ति है। कंट्री कौन है? इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लोकेशन कहाँ है? सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो जलडमरू मध्य है, जिसको जो कि जहाँ पर बहुत भूकंप भी आते हैं, तो जिसकी वजह से 2004 की जो सुनामी भारत में आई थी, वहाँ पर भूकंप की वजह से आई थी, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें भारत के दो शिप जो थे वो भाग ले रहे थे, जिसका नाम है, एक का नाम है शिवालिक और दूसरे का नाम है कदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त नौसैन्य अभ्यास असिंडेक्स 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? देखिए, बायलैटरल कंबाइंड नेवी एक्सरसाइज असिंडेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दोनों देशों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इसको निकाल सकते हैं इसके नाम से, फिर भी पहले आंसर बताते हैं फिर आपको बताएंगे। देखिए, अब इसको ओसिनडेक्स को जो आपने देखा यहाँ पर फोर्थ ओसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। तो ये मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज है, समुद्री युद्ध की एक्सरसाइज है जिसका नाम है ओसिनडेक्स। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर, अकेले नहीं उसको टैकल कर पा रहे चाइना को, तो मिलजुल के टैकल करेंगे। तो समान हितों को देखते हुए जियो पॉलिटिक्स की का क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज ऑर्गेनाइज दिस फोर्थ एडिशन ऑफ, ये चौथी बार हुआ है ओशन डेक्स मैरीटाइम वेलफेयर वारफेयर एक्सरसाइज। तो ये जो है आपको ये जो है नोट कर लीजिए इसको। लोकेशन का है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है ये किया गया है। और ये जो फिर से शिप जो है शिवालिक और कदम, ये कदमत नहीं कदम है, अब है 3 से 16 दिसंबर, थर्ड टू 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय है, मतलब दो देशों के बीच में नहीं है, मल्टीनेशनल है। और फोटो में आपको भारतीय वायुसेना दिख रही है, तो इसका मतलब इंडिया वाज आल्सो पार्टिसिपेंट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत सारे देशों के साथ, देखिए क्या बात है, इंडिया काफी टाइम से टेररिस्ट एक्टिविटीज की प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहा है, उधर से नक्सलिज्म की भी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको भी फेस कर रहा है। तो इंडिया के पास एक्सपर्टाइज है ऐसी लोगों से लड़ने की। कुछ और देश हैं जो कि भारत से ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। कहीं अमेरिका को एक्सपर्टाइज है किसी चीज़ में, कहीं किसी और देश को एक्सपर्टाइज है, तो एक दूसरे, युद्ध तो हो नहीं रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर जब वो युद्धाभ्यास करते हैं तो वो जो उनसे चीज़ें सीखते ही है। जैसे यूएई भी कोशिश कर रहा है भारत के साथ बहुत सारे अभ्यास कर रहा है, क्योंकि जब से आईएस आया है तो यूएई को खतरा है कि कहीं ये आईएस हमारे देश में पैठ कर ले। और इंडिया में देखिए बहुत सारे देशों धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। तो इन मुस्लिम देखिए इंडिया में 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन सारे शांति प्रिय है। क्यों वो इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते जैसे बाकी देशों में? पाकिस्तान में जो है सारे ही देश ऐसे, सारे लोग जो है इनको सपोर्ट करते हैं जो तालिबान है या आतंकवादी है। लेकिन इंडिया में पीसफुल तरीके से कैसे ये लोग रहते हैं, और वो भी दूसरे धर्मों के लोगों के साथ। तो इंडिया ने कैसे जो है सबको इक्वल रखा है, ये चीज़ सीखने के लिए यूएई भी जो है भारत के साथ अपना सहयोग बढ़ाता जा रहा है। और कई एक्सरसाइज आप उसके साथ भी देखेंगे, जेपैड नाम से एक एक्सरसाइज हुई है जो कि मल्टीनेशनल है। इसमें बहुत सारे देशों ने जो है शिरकत की। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, सबसे पहले तो ये देखना है। तो इसका सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। पहले तो जो कंट्रीज पार्टिसिपेटेड है वो मल्टीनेशनल है, यानी कि, और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। एंड लोकेशन इज निजनी इन रूस, रशिया में ये आयोजित किया गया, निजनी नामक स्थान पर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांडीव नाम का 2021 नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास में किस सुरक्षा बल ने भाग लिया? गांडीव क्या है? देखिए, अर्जुन जो महाभारत में होता था ना, उसके धनुष को बोला, एक नाम दिया गया था, उसका जो धनुष था उसको कहते थे गांडीव। तो वो जो उसकी टंकार होती थी ना, वो इतना टाइट, वो इसमें लोहे का तार होता है आज के टाइम पे, तो इतना टाइट तार था कि उसको वो खाली भी छोड़ता था तो बड़ी आवाज करता था। तो इसका नाम है गांडीव। तो गांडीव नाम का 2021 एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया भारत के अंदर ही, किस सुरक्षा बल ने भाग लिया? आईटीबीपी, इंडियन जो तिब्बत पुलिस है, बॉर्डर पुलिस है वो है, एनएसजी है, या फिर नेशनल ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस। ठीक है, पुलिस फोर्सेस। तो इनमें से किसने ये ऑर्गेनाइज किया? इसका सही आंसर जो है वो है एनएसजी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एनएसजी ने ऑर्गेनाइज किया है। और होस्ट एंड पार्टिसिपेट कौन है? एनएसजी। उसके बाद लोकेशन कहाँ कहाँ पर? यूपी, एमपी, गुजरात, एनसीआर, सारी जगहों पर जो है इसको पार्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पीछे एक रीजन क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं जब भी आतंकवादी घटना भारत के अंदर हो जाती है, या आतंकवादी होस्टेज बना लेते हैं या हाईजैक कर लेते हैं,
तो कितना टाइम कितना लेंगे हम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। जैसे मुंबई पे जब 26/11 अटैक हुआ तो उस तक पहुंचने में, एनएसजी को पहुंचने में, फाइनली वहां आने में काफी टाइम लग गया। लेकिन अब काफी स्टेट भी एनएसजी जैसी फोर्सेस जो है वो उसके की ब्रांच वो बना रहे हैं, ब्रांचेस बना रहे हैं, फोर्सेस बना रहे हैं, ताकि सेंटर पे डिपेंड ना रहे और ऐसी सिचुएशन में जल्दी से जल्दी जो ऐसी सिचुएशन को संभाला जा सके। तो कितना टाइम रिस्पॉन्स हम लगाते हैं, इस चीज़ को जज करने के लिए, प्रिपेयर्डनेस को स्टडी करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसका एम क्या है? टू चेक इट्स रिस्पॉन्स टाइम एंड रिएक्शन। ये थर्ड काउंटर टेररिस्ट ड्रिल है, ध्यान रखना, पहली बार नहीं हुआ, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया, हर साल ही हो रहा है या कुछ साल के गैप पे हो रहा है। तो ये होस्टेज और हाईजैक लाइक इस सिचुएशन के अंदर टाइम और अपना रिएक्शन चेक करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ है? कौन से दो देश हैं जिनके बीच में, देखिए, ये वार्ष मध्य वार्षिक यानी कि साल में 2 बार होता है और नाम है कोंकण। कोंकण कोस्ट कौन सा है आप जानते हैं? महाराष्ट्र और गोवा तक का जो कोस्ट है उसको कोंकण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कनारा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। फिर है उसके बाद मंगलोर से लेकर नीचे तक केरला तक जो है इसको मालाबार कहा जाता है। तो अगर भारत ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो ये मालाबार हो गया, ये कोंकण हो गया, और ये बीच में जो है ये कनारा कोस्ट कह देते हैं या कन्नड़ कोस्ट भी कह देते हैं। तो ये कोंकण अभ्यास है। नाम बहुत सारे अभ्यास का जो है इंडियन जो है लैंग्वेज के ऊपर दिए हुए हैं। कौन से दो देशों की नौसेनाओं के बीच में है? इन बिटवीन विच टू कंट्रीज नेवी हाफ ईयरली bilateral maritime exercise has been organized and the name of exercise is Konkan 2020. Right answer is इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इंडिया ने 2 अभ्यास कर लिए हैं, पहला भी हम देखा तो आंसर हमारा सही हो गया, भारत और ब्रिटेन ने। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा भारत के ही तट पे होगा, इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर भी होना चाहिए। तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर पोर्ट से माउथ बंदरगाह पर यह आयोजित किया गया है। भारत में भी में भी हो जाता है और उसमें भी, तो होस्ट कंट्रीज बदलते रहते हैं। किन देशों के बीच पहला अल मोहिद अल हिंदी अभ्यास का समुद्री संस्करण आयोजित किया गया है? देखिए, यहाँ से ही मैं आपको बताना, जो मैं यूएई की बात कर रहा था ना, वो यहीं पर आपको समझ में आएगी कि यूएई जो है भारत के साथ मिलकर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि कहीं वहाँ आतंकवाद न फैल जाए। और इंडिया की काफ़ी एक्सपर्टाइज है, लगभग 30 साल तो कश्मीर में हम इस चीज़ को जो है झेल रहे हैं। और नक्सलिज्म में भी हमने ये चीज़ें सीखी हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट में भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके साथ भी भारत की एक्सपर्टाइज है। तो किन देशों के बीच पहला अल मोहिद अल हिंद मोहिद अल हिंद 2021 अभ्यास, पहला है ये, ध्यान रखना, अब ये शुरू ही हुआ है, समुद्री संस्करण आयोजित किया गया है। मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज नेम्ड एज अल मोहिद अल हिंद अभ्यास हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही आंसर तो आप समझ भी गए होंगे, मैंने बता दिया है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको कहते हैं, सॉरी यूएई नहीं है, सऊदी अरब है ये। मैंने हालांकि यूएई भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब भी, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं इंडिया से कुछ सीखने की। इसका सही आंसर है सऊदी अरब, वो दूसरा अभ्यास है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सऊदी अरब के साथ भारत ने ये अभ्यास जो है पहला ऑर्गेनाइज किया है, और पहला है तो ये भी और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब उसके फेवर में रहे, और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर ये हुआ है, लोकेशन ये है। हमारा शिप है आईएनएस कोची जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब हम इस को लगभग 15-16 क्वेश्चन हमने किए, तो इसको पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो शायद आपको 15-20 दिन बाद आते, ऐसे एक्सरसाइज या पूरे साल में इकट्ठे होते। तो इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सेकंड पार्ट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि हम जो भी करंट अफेयर की क्लास करवाते हैं, जैसे आज ये करंट अफेयर की क्लास आज मंडे को आने वाली है, तो मंडे को ये क्लास आएगी, तो अगले दिन इस क्लास का टेस्ट लिया जाएगा आपसे। और ये टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे ही होगा। यूट्यूब पे हम कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन डालेंगे, और नीचे ऑप्शन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन डाल दिया हमने, और नीचे ऑप्शन होंगे 1 2 3 जितने भी हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है शाम तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप जब जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे बच्चे, तो इसका ज़्यादातर का आंसर निकलाता है परसेंटेज में, लेकिन शाम को हम टेलीग्राम ग्रुप में फिर उसका आंसर भी डालेंगे, अगर ये आंसर सही नहीं निकला बच्चों से।
तो इसलिए बच्चे जो है ना पहले करंट अफेयर क्लास करें, उसके बाद अटेम्प्ट करें। जैसे ये क्लास मैंने करवाई है, इसको 2 बार रिवाइज करना चाहिए आपको। नोट्स बनाइए और 2 बार रिवाइज कीजिए इसको, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। जो भी चीज़ है उसको अच्छे से तैयार करते चले। उसके बाद इस क्विज को अगले दिन अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपको अगर अपना रिवाइज करके किया तो आपका आंसर वैसे भी ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि किसी आंसर को बच्चे ने, जैसे आज हमने दो, सॉरी कल संडे को हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन जो है बच्चों ने गलत अटेम्प्ट कर दिए। तो मैंने टेलीग्राम पे बच्चों को बताया कि ये क्वेश्चन के आंसर आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं। सारे बच्चों ने का परसेंटेज जो है मेजॉरिटी रोंग की तरफ आ रहा है, तो मैंने टेलीग्राम पे की दी है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको रोजाना क्विज भी दिए जाएंगे अब। ठीक है, तो क्विज से आप अपने आप को जज कर पाएंगे, और जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत होता है तो आपका मन करता है पढ़ने का। तो रोज ही टेस्ट होगा करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर के अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन, जो बच्चे के ईवीएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी चीज़ों के एसएससी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक के क्वेश्चन हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप रोजाना उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये टॉपिक, क्योंकि इसमें मैंने क्या हम कैसे कर रहे हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। दूसरा, मैंने जियो पॉलिटिक्स समझाई आपको, ताकि ये आपके दिमाग में बैठे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये लोग हमारे साथ क्यों एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। ये चाइना के होल्ड को कम करना चाहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेररिज्म को भी अपने देश में नहीं घुसने देना चाहते। तो इस तरीके से बताइए, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है आपको, इसलिए जो है इसको ज़्यादा नेगेटिव न ले, ये आपको समझाने के लिए। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने पसंद किया है, ज़रूर लाइक तो कर ही दो। मुझे नहीं लगता कोई कमी मैंने रखी है, फिर भी थोड़ी बहुत रह गई होगी तो कोई बात नहीं, लाइक करके जाइए। और इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में, जो करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जिस तरीके से आप क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देते रहिए, मेहनत का मेहनत से उत्तर देते रहिए। कंपटीशन का उत्तर आप और ज़्यादा हार्ड वर्क से दीजिए, तो आपको कोई भी जो है वो सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। मिलते हैं नई वीडियो के साथ इसके सेकंड पार्ट में, कल मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।